जय हिंद दोस्तों। मैं आ गया हूं आज कमांडो असलम के बाद। ये आपको आज इनसे हम एक प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि 1600 मीटर रेस लगाने के बाद हमारे जो जवान हैं, जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनकी चिनअप क्यों नहीं लगते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि कैसे चिनअप लगाएं और कैसे आप जो है सक्सेस हो। जय हिंद ऑल ऑफ यू डियर जेंटलमैन्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे साथी दोस्त ने बताया है, क्योंकि इनके गांव और इलाके में जो भी बच्चे आर्मी रैली की तैयारी करते हैं वो पहले तो चिनअप 10 प्रॉपर मारते हैं प्रैक्टिस टाइम पे, लेकिन जब वो 1600 मीटर रेस करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, कई लड़के चिनअप में बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनसे 10 चिनअप नहीं लग पाते हैं। तो दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आप जब रेस में जाते हैं तब आप अपनी पूरी एनर्जी उसी दिन लगाते हैं, एक तो ये। और उसके बाद जब आप एनर्जी मतलब आपकी वेस्ट हो जाती है और उसको तुरंत रिकवरी के लिए जो आज मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा, उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने तुरंत करना है। अगर जिसे मान लीजिए रेस खत्म हुई, अगर तुरंत चिनअप पे ले जाते हैं तो आपको रेस कंप्लीट करने के बाद तुरंत इस एक्सरसाइज को अमल में लेके आना है। ये 1 मिनट कर लेंगे आप, 1 मिनट की ही होती है। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए जो मतलब कार्रवाई होती है वो आपको मैं बताऊंगा, प्लीज़ आप मेरी तरफ देखें। आप जैसे ही रनिंग करके आए तो सबसे पहले तो आप फॉरवर्ड बैंड कर लें, ठीक है, चंद सेकेंड, ठीक है। ये फॉरवर्ड बैंड, जब आप ऊपर आए तो सांस खींचे और नीचे छोड़ें। ये ऊपर आए, खींचे और नीचे डाउन। और उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज आपको करना है दोनों पैर जंप के साथ, कद के मुताबिक खोलना है, दोनों हाथ की पकड़, कमर ऊपर, चेस्ट अप, निगाह सामने। इसके अंदर आपको क्या करना है, नाक के द्वारा लंबी सांस खींचना है, हिल राइज करना है और पूरे सांस को पूरा चंद सेकंड रोकना है और दोबारा हिल को डाउन करना है, सांस को छोड़ना है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करेंगे, आपको नाक के द्वारा पूरी सांस खींचना है और फेफड़े को भरना है, चंद सेकंड रोकना है और उसके बाद अगेन हिल को डाउन करते हुए सांस को खाली करना है। इससे क्या होता है, हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मतलब ऑक्सीजन ही मेरी एनर्जी है। हमारे अंदर जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, हमारे अंदर तुरंत उतना ही एनर्जी आ जाएगी। तो दोस्त, आपको जब भी आप 1600 मीटर रेस कर चुके हैं तो आप इन एक्सरसाइजों को जरूर अमल में लाएं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको, चाहे आप गेम खेलें या फिर हम लोगों के लिए ये होता है कि हम एक अटैक अगर किसी पे किए हैं तो दूसरा अटैक करना है, तो हमको एक अटैक के बाद दूसरे अटैक करने के लिए इन एक्सरसाइजों को अमल में लाते हैं। या फिर एक एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे हम लोगों में होता है TTC, ट्रेनिंग टेबल कार्ड, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम 1600 मीटर रेस करके रुकते हैं, ठीक है, उसमें भी यही होता है। 1600 मीटर रेस तो उतनी ही रहेगी, उसका टाइम घटता रहता है। पहले 7 मिनट रहेगा, 6, 5, 4 मिनट तक हम लोगों का टाइम रहता है। उसके अंदर टाइम डिस्टेंस 1600 मीटर ही रहेगा, टाइम घटता जाता है। तो उस रेस के बाद हम लोगों को तुरंत क्या कराते हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 1 मिनट इसका टाइम होता है। उसके बाद हम लोगों की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजें शुरू हो जाती हैं, जो 15 प्रकार की होती हैं, वो कंटिन्यू होती हैं सारी चीज़ें। तो वो आपका मतलब जो स्टेमिना लेवल है वो बढ़ाने के लिए हम लोगों को बिना रुके सांस मतलब उखड़ती रहती है, उसी में करना होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ही अमल में लेके आएँ। आपको जो मैंने बताया है उस चीज़ में अगर आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये हमारा जो ट्रेनिज है, ये हमारे साथ में है, ये हमारे ट्रेनिज हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ जो मैंने बताया है क्या उसमें कुछ, आप बताइए मेरा प्लीज़ आप। जय हिंद दोस्तों। मैं जो अभी कमांडो असलम सर ने जो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, इन्होंने जो बताया ये बिल्कुल सही है, इनको आप फॉलो करें। जो इन्होंने बताया एक्सरसाइज इनको भी फॉलो करें, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप 1600 मीटर रेस करने के बाद भी आप पूरी तरह से आप ये एक्सरसाइज जो चिनअप नहीं कर पाते वो अच्छे से कर पाइएगा। तो इसका एक्सरसाइज को आप फॉलो करें। बाकी इनका नंबर दिया हुआ, अगर इनसे कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी मैं इनका चेला हूँ, अभी मेरी सर्विस 6 साल के आसपास हो चुकी है। मैंने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है। जय हिंद दोस्तों। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू डियर जेंटलमैन। तो ये थे कमांडो असलम, जिन्होंने आपको बताया कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। और आपको अगर कोई क्वेरी है आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी किसी भी चीज़ से पूछना चाहें, हमारे देश के जो भी नौजवान हैं, मैं उनको हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। उनको कोई भी टॉपिक पे अगर उनको पूछना है क्या है कैसे है, मैं बिल्कुल उनकी मदद करूँगा। और मैं जब इस चीज़ से गुजर चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई जवान ऐसी परिस्थितियों में आए, क्योंकि हम लोग के टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था दोस्त, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। अभी आप लोगों को ये यूट्यूब और मतलब
मोदी जी ने बोला ना डिजिटल जमाना, हाँ। तो उसमें आप लोगों को घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिल अच्छा, रही हैं। एक मिनट असलम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जब हम लोग 1600 मीटर, क्योंकि हम लोगों ने भी किया है, तो हम देखते थे कि वहाँ फौज के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या जो जो भर्ती करा रहे होते हैं वो बंदों को बिठा देते हैं, हम्म। तो बैठ के जैसे बैठ जाते हैं ना, उस समय हम ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं बैठ के? नहीं, जैसे आप 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के तुरंत बाद बैठा देते हैं। हाँ, वो मतलब पकड़ के अंदर कर सुनिए, लेते हैं। हाँ, जैसे 1600 मीटर आपकी रेस कंप्लीट हुई, हाँ। आपको तुरंत अंदर लेंगे वो। हाँ जी। तो जैसे ही वो अंदर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब अगर टाइम मिल जाता है तो आप वैसे भी रिलैक्स हो जाएंगे। उसमें कमी क्या होती है कि आपने पहले से पूरी तैयारी नहीं की है ग्राउंड में जब आप घर में जी। थे, और अगर उस टाइम आपको टाइम मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड, ऐसी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और अगर टाइम नहीं मिलता है, अगर आपको तुरंत लेके चले जाते हैं वो चिनक के ऊपर, अच्छा, तब ये करना है। तब ये करना है। नहीं तो आपको तो टाइम मिल जाता है तो फिर बॉडी आपके अपने आप रिकवरी हो जाती है। अगर आपको कहीं पानी पुनी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो भी आपके अंदर, आप उसको पहले इतना रगड़ें अपने आप को। मैं बोला आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ इतनी मेहनत करना है कि आपके अंदर मौजूद ताकत आपकी मेहनत से शर्मिंदा हो जाए। डेली आपको ये एहसास हो कि हो मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। ग्राउंड आपको मतलब ग्राउंड में अपने आप को बर्बाद करना है, तबाह करना है, तब आपके अंदर वो चीज़ पैदा होगी कि आपको जो है कहीं दौड़ाएं, उसके बाद कितनी देर बिठा के रखें। आपको जब चिनक पकड़ाएंगे ना तो आप ठक ठक मारेंगे छाती चिनक के साथ, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। मेरे पास लेना, काटो मत अभी। तो अब ट्रेनिंग से भी एक सवाल कर लेते हैं, तो आप कमांडो असलम के अंडर कब से ट्रेनिंग किए हैं? हमने 2017 से 2018 के लास्ट तक, यानी 1 साल प्रॉपर ट्रेनिंग किया हमने सर के हाँ। साथ। अच्छा, तो आप जो आजकल फिजिकल एकेडमियाँ हैं, जी जी। उनसे और कमांडो असलम को आप इनसे जो है अलग कैसे देखते हैं? आपको कैसा लगता है कि कमांडो असलम इनसे अलग कैसे है? उनके मुकाबले किया जाए तो वो चला अच्छा रहे हैं, लेकिन उनको वो अनुभव नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरे नहीं है। सर ने उस चीज़ से अच्छी तरीके से गुजर चुके हैं, प्लस इन्होंने पुणे क्वालिफाई भी कर रखा है पीटीआई में, ठीक है ना। तो इनको जो तजुर्बा है उनसे बहुत अलग तरह पे है, ठीक है ना। उनसे बहुत अलग तजुर्बा इनके पास। इनको जो फॉलो करते हैं, इनके जो एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, उनको आगे चल के फिजिकल में चाहे शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। करा तो सब रहे हैं, लेकिन जो सही तरीका है उनको सही तरीका पता होना चाहिए कि आगे की हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हम किसी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं पता नहीं कि कैसे कर रहे हैं, कहीं खिंचाव ना हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो इस हिसाब से अगर आप जो बंदा इस चीज़ से गुजर चुका मैं है, इससे आज बहुत काफ़ी खुश हूँ जो इसने ये बोला, ठीक है। ये चीज़ मतलब इन लोगों को एहसास है कि देखिए भाई फिजिकल करना हर कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितनी प्रकार की इंजरियाँ होती हैं ये शायद किसी को नहीं पता है। क्योंकि आप भी जब आएंगे फौज में या मतलब कोई फिजिकल से रिलेटेड आप जब किसी जगह मतलब आप कोई टाइम देंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंजरियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इंजरी होती क्या है, ठीक है। ये हमारे जो साथी दोस्त हैं उनको पता नहीं चल पाता है, और उससे क्या होता है बच्चे कंडम हो जाते हैं। बहुत अच्छा, कंडम। ठीक है सर, तो इसके लिए धन्यवाद, इस वीडियो के लिए भी धन्यवाद। इंजरी का वीडियो हम अगले पार्ट में लाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या क्या इंजरियाँ होती हैं, कैसे उनसे उनको ठीक करें या क्या करना है, तो उसके लिए हम कमांडो असलम के पास फिर से आएंगे और फिर से एक नया वीडियो और नई बातें, नए जो है चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें और जो है सीखते रहें, और आप जो है देश की रक्षा के लिए एक अच्छा जवान बने और देश की रक्षा करें। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, ऑल ऑफ यू जेंटलमैन।